This is vlog 2, day second. Today is Thursday, 24 अप्रैल 2024। आज हम लोग बात करेंगे धारावी के बारे में और धारावी के केस में कौन लोग हैं जो गुलफाम हसन है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं डिसाइड आप लोग करिएगा, ऑप्शन मैं दूंगा। ठीक है, कमेंट्स में बताना मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है, मेरे को ये लगता है, ऐसा कर। तो अडानी जो है वो चाहते हैं कि धारावी जो है वो हॉरिजॉन्टल जो हो रखी है वो वर्टिकल हो जाए, है ना। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल। तो जो लोग स्प्रेड आउट हो रखे हैं पूरे में ना, वो बड़ा एक अच्छा सा इलाका है, वो दिखता है गूगल मैप्स पे। वो ब्लू कलर की पन्नियां और वो गंदगी और वो मलिच है लोग, बहुत गंदा है भाई वहाँ पे। वो मतलब एक बार मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन वो गंदा इतनी ज्यादा लगता है कि क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो अडानी चाहते हैं वहां पे क्या करें कि कुछ लोगों की जमीन लेके 15 फ्लोर और 16 फ्लोर, 20 फ्लोर, इवन 31 फ्लोर तक के जो घर हैं वो चाइना ने इस तरीके के लोगों के लिए बनाए थे बैक इन द 90s और 2000 में, क्योंकि उन लोगों को अपने शहर जो है खूबसूरत करने थे। ठीक है, तो अडानी जो है वो ये काम करना चाहते हैं, तो वो खराब है। तो अडानी जो है एक खराब आदमी है। ठीक है, अब एक जगह है वहां पे धारावी में कुंभरवाड़ा। ठीक है, तो वो शायद 20 एकड़ में वहां पे फैला हुआ है। ठीक है, तो कुंभरवाड़ा में जैसे कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो वो लोग पॉटरी बनाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या क्या बनाएंगे, गुल्लक बनाएंगे, है ना, ये सब चीजें करके वो बनाते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। तो ये ऐसा तो नहीं है कि अगर वहां से वो लोग हट जाएंगे तो बम्बई में जो है वो घड़ा मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, पुणे वाले जो रास्ते इधर उधर है वहां से घड़ा बन के वहां आएगा ना। तो उस जगह को थोड़ा सुंदर करना जरूरी है। और एक शहर, और एक शहर में जो बम्बई जैसा शहर है, जो बैंगलोर जैसा शहर है, पुणे जैसा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है, तो वहां पे एफ्लुएंट पॉपुलेशन की ज्यादा जरूरत है। मतलब ना, लोग आए बाहर से काम करने के लिए, बट प्रॉपर हाउसिंग, प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर सैनिटेशन ना, डिमार्केटेड कॉलोनीज कि ये यहाँ शुरू होती है, ये यहाँ खत्म होती है ना, थोड़ी साफ सफाई, ये सब बहुत जरूरी है, स्पेशली मुंबई जैसे शहर में। तो जो अमेरिकन यूट्यूबर्स आते हैं और धारावी दिखाते हैं, वाह क्या गरीबी है, ये गंदी गंदी गलियां, ये पतले पतले रास्ते, भारत की बेइज्जती करने में उनको मजा आती है। ये इसे कहते हैं वो पुअर पॉर्न या स्लम पॉर्न करके कुछ बोलते हैं उसको। तो दूसरे देशों को ये अच्छा लगता है कि आपके यहाँ इस तरीके से कि एकदम भसड़ मची हुई है, आदमी के आदमी ऊपर आदमी रह रहा है, इतनी गंदगी में आदमी रह रहा है कि सांस लेना भी एक नॉर्मल आदमी के लिए मुश्किल है वहां पे। अभी रिसेंटली एक शो में एक कोई अमेरिकन था, वो निखिल कामत के शो में बैठा हुआ था बैंगलोर में, और वो ये कह के चला गया कि मेरी सांस में मुझे दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं वहां से जा रहा हूँ। तो ये कि बेइज्जती करने वाली बात है। ठीक है, जबकि 5-6 लोग वहां और बैठे थे, उनको सांस की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ठीक है, उसको सबसे अलग से प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, वो अंग्रेज है, उसने ज्यादा अच्छा एयर क्वालिटी देखी होगी, हम लोगों ने तो अच्छी एयर क्वालिटी देखी ही नहीं है। ठीक है, तब इसमें कौन लोग हैं जो धारावी को बनने से रोक रहे हैं और कैसे रोक रहे हैं। तो जितने भी कांग्रेस और कांग्रेस के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें मीडिया शामिल है, लेफ्ट के ग्रुप शामिल हैं, ये सब चाहते हैं कि धारावी वैसी की वैसी ही गंदी बनी रहे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर हाउसिंग नहीं होगी तो सैनिटेशन नहीं हो सकता है ना। जैसे ऐसे वर्टिकल करके आप ऊपर रह लो, तो नीचे फिर वो पटरा बिछा के और वो इंटरलॉकिंग लगा के और छोटा सा पेड़ लगा के गार्ड बैठा के वो काम आप कर सकते हो।
इवन गरीब कॉलोनीज में भी काम किया जा सकता है अगर आप सही में ऊंचा बना दिया आपने तो। पर जब तक वो हॉरिजॉन्टल रहता है वो बहुत ही गंदा रहता है। ठीक है, गली ऐसी गली नहीं होती है, बाइक में बाइक घुसी जा रही है ना। पुराने लखनऊ का भी ऐसे ही हाल है, जो नहीं जानते हैं वो जाके देख लें। कोई तरह का कोई वो नहीं है। और सरकार को यहाँ भी करना चाहिए कि 4 5 10 घर तोड़ ताड़ के और एक वर्टिकल वो बनाना चाहिए जिसमें जो है 16 17 18 मंजिल तक जो है ऊंचा रहे वो, कम से कम साफ शहर दिखे तो। ठीक है, इसी में एक सवाल मैं और जोड़ना चाहूंगा कि लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, तो जैसे बुलेट ट्रेन आ रही थी, ठीक है, 2023 में कंप्लीशन था बुलेट ट्रेन का, जो पहला प्रोजेक्ट जापान ने अप्रूव किया था। जापान ही वो देश है जिसने भारत को मेट्रो टेक्नोलॉजी और मेट्रो बनाकर भी दी। ठीक है, तो जापान इज ए वेरी रियल डियर फ्रेंड, अ ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो जापान ही हम लोग को जो है बुलेट ट्रेन भी दे रहा था। वो गुजरात से चलती और बम्बई में आती, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उस रास्ते पे भी रह सकते थे क्योंकि उसमें 5 6 स्टेशन थे, तो लोग वहां पे रह सकते थे और बहुत इजीली बम्बई आ सकते थे क्योंकि बुलेट ट्रेन इज लाइक वेरी फास्ट, है ना, बैठे और 1 घंटे भर में इधर से उधर। और जो लोग उसको प्लेन से कंपेयर करते हैं, प्लेन में चेक इन चेकआउट में ही ज्यादा समय लग जाता है, उड़ने में विद इन शहर में, विद इन इंडिया में इतना टाइम नहीं लगता है। मैं एक बार मुंबई से दिल्ली आया था, तो जितना टाइम मुझे चेक इन और चेकआउट में लगा था उससे कम टाइम में मेरी फ्लाइट जो है वो मुंबई से उड़ी और दिल्ली आ गई। शायद 45 मिनट्स या समथिंग ऐसे ही था, और वहां बैठाने में मुझे 2 ढाई घंटे उन लोगों ने लगा दिए थे ना। तो बुलेट ट्रेन की बराबरी आप उससे नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लॉजिस्टिक्स अलग है। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या, क्यों सॉरी रोका गया बुलेट ट्रेन को, किसने किसने रोका? जैसे ही उद्धव ठाकरे की सरकार आई और इसने फडणवीस को धोखा देके सरकार बना ली, क्या नाम है, कांग्रेस के साथ मिलके, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है कहीं किसान बिगड़ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया करके इसने रुकवा दिया। ठीक है, तो इस बात पे ध्यान देने वाला है क्यों इसने बुलेट ट्रेन को रुकवा दिया। आज बीबीसी जो है वो रोज कहता है कि धारावी में इतने लोगों के साथ अन्याय होगा, इतने लोगों के साथ अन्याय होगा। तो क्या बीबीसी भारत से प्यार करता है? बीबीसी का जो नैरेटिव है, क्या वो भारत को खुश करने के लिए, भारत की प्रगति करने के लिए, भारत एक अच्छा मजबूत देश बन जाए, क्या बीबीसी एज अ कम्युनिकेशन चैनल, एज अ न्यूज चैनल यही चाहता है? क्योंकि आप देखिए बीबीसी की कमेंट्री वैसी ही है ना। तो ये गुलफाम हसन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इन इन प्लेयर्स को पहचानने की जरूरत है। और रही अडानी की बात, अडानी प्यार करता है भारत से। अडानी इतना बड़ा सोलर प्लांट बना रहा है आपके गुजरात में कि वो 5 टाइम्स द एरिया ऑफ पेरिस है, मतलब बहुत बहुत बड़ा। ठीक है, उसने पोर्ट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसने एयरपोर्ट्स को इतना बढ़िया बनाया हुआ है, कुछ कहने को नहीं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। आप किसी भी जियो पॉलिटिकल अच्छे जानकार आदमी से, इन भंगी नेताओं से पूछने की जरूरत नहीं है जो विधायक हैं और जो सांसद हैं। आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात सुनेंगे तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री इज द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, कि जैसे ये मेट्रो है, लखनऊ की मेट्रो बहुत इजीली आपको लखनऊ चारबाग से और लखनऊ अमौसी तक जोड़ती है। लेकिन बैंगलोर में ये समस्या नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। आपको चारबाग जो उनका रेलवे स्टेशन है, बैंगलोर का मेन रेलवे स्टेशन, वो आपको एयरपोर्ट से नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो वो इश्यूज जो हैं, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज। और आपका जो पोर्ट होता है, आप कितना भी माल बना लो पूरे देश में, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा पोर्ट नहीं है तो आप उसको कैसे दुनिया में भेजोगे बाहर ना। तो Adani is one player that is investing heavily on the infrastructure. So, according to me, at least, Adani is a positive force in Indian growth story. ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका विरोध करने वाले कौन है? बस यही सवाल है।
कौन है इसमें जो गुलफाम हसन है, जो अडानी का तो विरोध करते हैं बट जेफ बेजोस का विरोध नहीं करते हैं ना। दोनों एक तरीके से पैसा बहुत पैसे वाले हैं। अडानी अगर किसी चीज में पैसा लगाता है तो वो अच्छा है, मतलब खराब है ना। और जेफ बेजोस जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं का सब्सिडरी है जहां तक जो मुझे आइडिया है। उसको गूगल करना पड़ेगा कि वॉशिंगटन में पोस्ट में कितना परसेंट शेयर है जेफ बेजोस का, बट एक मेजर चंक शेयर है। वो हमेशा भारत की बुराई करता है, वॉशिंगटन पोस्ट। तो कौन खराब है, अडानी खराब है कि जेफ बेजोस खराब है? हम लोगों को ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि कौन है पूरे इस खेल में गुलफाम हसन। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका जवाब दें। थैंक यू।